सैम ने अभी जिप लाइनिंग शुरू ही की थी कि उसके सेफ्टी हार्नेस की बेल्ट ढीली होने लगी, लेकिन उसे इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो मजे से फोटो लेता रहा और सोशल मीडिया पर डालता रहा। जब वो जिप लाइन के बीचों बीच पहुंचा, ठीक उस जगह जहां नीचे गहरी खाई थी, तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से ऊपर लगी स्टील केबल को पकड़ लिया ताकि गिरने से बच सके, लेकिन तब तक उसका सेफ्टी हार्नेस पूरी तरह से टूट चुका था। गिरने से बचने के लिए उसने अपने पैर ऊपर उठाए और केबल को जकड़ लिया, लेकिन जब तक स्टाफ उसे बचाने आया तब तक सैम पूरी तरह थक चुका था। रेस्क्यू करने वाले ने उसके शरीर को अपने पैरों से जकड़ा और धीरे धीरे पीछे की तरफ रेंगने लगा। सबको लगा अब सैम सेफ है, लेकिन 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि सैम की ताकत जवाब दे गई। वो खुद को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे नीचे फिसल गया और आखिरकार 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। लेकिन सैम की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसकी बीवी मैरी जो ऊपर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसने हार नहीं मानी। वो सीधा नीचे की तरफ दौड़ी अपने शौहर को बचाने के लिए। मैरी रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर थी और उसे जंगल में सर्वाइव करने का अच्छा तजुर्बा था। उसने स्टील केबल पर लगे निशानों से अंदाजा लगाया कि सैम कहाँ गिरा होगा और फिर उसे कॉल किया। रिंगटोन सुनते ही मैरी उस जगह पहुंच गई जहां सैम बेहोशी की हालत में पड़ा था। इतने में स्टाफ की बुलवाई हुई एम्बुलेंस भी आ गई, लेकिन अजीब बात ये हुई कि वहां मौजूद पैरामेडिक्स ने मैरी को साथ चलने नहीं दिया। वो बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनके कहने पर अलग बाइक से एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले थे, एक एसयूवी साइड से निकली और मैरी की बाइक से टकरा गई। मैरी जमीन पर गिर गई और एम्बुलेंस उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसे क्या पता था कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। जब मैरी हॉस्पिटल पहुंची तो रिसेप्शन पर मौजूद नर्स ने कहा कि ऐसी कोई एम्बुलेंस आई ही नहीं। मैरी को लगा शायद हॉस्पिटल गलत है, इसलिए उसने आसपास के और हॉस्पिटल्स चेक किए, लेकिन हर जगह जवाब वही था, एम्बुलेंस जैसे गायब हो गई थी। अब मैरी सीधा पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट लिखवाने। इंस्पेक्टर को जब सारी बात पता चली तो उसने कहा पहले जिप लाइन वाली जगह जाकर कुछ क्लू ढूंढते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो स्टाफ कल तक उन्हें बड़ी गर्मजोशी से रिसीव कर रहा था, आज मुकर गया। बोला हमने किसी मैरी और सैम को देखा ही नहीं। मैरी का तो खून खौल गया। दिल किया उस आदमी को वहीं पर पटक दे, लेकिन पुलिस ने भी कुछ खास मदद नहीं की और केस को वहीं बंद करने की बात कह दी। अब जब कोई साथ नहीं था तो मैरी ने खुद ही अपने तरीके से अपने शौहर को ढूंढने की ठान ली। वो फिर से उसी जिप लाइन प्लेटफॉर्म पर गई, सेफ्टी क्लास्प बस जैसे तैसे लगाया और खुद को जिप लाइन से खींचकर उस जगह ले गई जहां सैम गिरा था। उसका शक सही निकला। वहां मौजूद एक आदमी से उसने पूछा, लेकिन जब वो टालमटोल करने लगा तो मैरी ने उसे धमकाया, अगर सच्चाई नहीं बताई तो यहीं से फेंक दूंगी।